अब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निर्णय निर्माण थ्योरी की, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग के अर्थ के बारे में बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग कहते किसे हैं। उसके बाद रॉबर्ट टेनबाग के अनुसार कुछ डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग की देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टोरी किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को डिफाइन कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद निर्णय निर्माण का विकास किस तरीके से हुआ है, कौन कौन से विचारकों ने इसको किस तरीके से अप्लाई करने की चेष्टा की है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए अर्थ को। तो वेस्टर शब्दकोश निर्णय निर्माण की परिभाषा अपने मस्तिष्क में कोई मत या काम करने के तरीके को निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है कि वेस्टर कोई शब्दकोश है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, तो वेस्टर कोई शब्दकोश है। तो उस शब्दकोश में जो निर्णय निर्माण है वो है कि भाई अपने दिमाग में जो काम करने के लिए जो हम मत चुनते हैं, तो उन मतों को वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। कौन? वेस्टर शब्दकोश। वेस्टर शब्दकोश निर्णय निर्माण की परिभाषा अपने मस्तिष्क में कोई मत या काम करने के तरीके को निर्धारित करने की प्रक्रिया। हम अपने दिमाग में कोई मत बना रहे हैं और उस मत के हिसाब से काम करने की प्रक्रिया निर्धारित कर रहे हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। तो मोटे तौर पे कि भाई काम करने के लिए हम जो एक निर्धारण सेट कर रहे हैं अपने माइंड में, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि रॉबर्ट टेनबाग किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रॉबर्ट टेनबाग के अनुसार निर्णय निर्माण में दो या अधिक व्यवहार विकल्पों के समूह में किसी एक व्यवहार विकल्प का चुनाव करना शामिल है। कहने का मतलब यह है कि दो व्यवहार विकल्प, अब यहाँ पे व्यवहार विकल्पों की ये बात कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे विकल्प जिनको हम प्रैक्टिकली जिनको हम क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो प्रैक्टिकली अप्लाई किए जाने वाले विकल्पों को, यानी दो विकल्पों में से अगर हम किसी एक विकल्प को चुन रहे हैं तो इस प्रकार की जो हम प्रक्रिया से गुजरेंगे वो प्रक्रिया हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के अंतर्गत आएगी। तो इस तरीके की बात करते हुए रॉबर्ट टेनबाग हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टोरी की। तो टोरी कहते हैं कि निर्णय निर्माण को दो या अधिक संभाव्य विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने के रूप में परिभाषित करना निर्णय निर्माण के दायरे में आता है। कहने का मतलब यह है कि टेनबाग का हमने देखा कि दो जो व्यवहारिक विकल्प हैं, ये व्यवहारिक विकल्पों की बात कर रहा है, उन दो व्यवहारिक विकल्पों में से अगर हम किसी एक विकल्प को चुन रहे हैं तो उस एक विकल्प को चुनने की प्रक्रिया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझ लेना कि निर्णय निर्माण हम विकल्प को चुन रहे हैं, लेकिन निर्णय निर्माण विकल्प को चुनने में कहां है, उस चुनने की प्रक्रिया हम अपने दिमाग में किन किन चीजों को सोच करके उसी विकल्प को चुन रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है, विकल्प तो दो है, दो चीजें सामने आ रही है, लेकिन दोनों में से एक विकल्प को चूज करने के लिए हम जो अपने दिमाग की कसरत कर रहे हैं वो कसरत डिसीजन मेकिंग है।